बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा बासी और आज मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, जहां सरकारी मुलाजमीन का 2025 और 26 के बजट के हवाले से जो है वो इजलास जारी है। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इस 2025 और 26 के बजट के हवाले से क्या गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि बजट अवाम का है या IMF का है? आपके बारे में आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैडम, ये क्लियरली डेफिनेटली IMF का बजट है। इससे पहले भी हमारी इकोनॉमी पे सारा IMF का होल्ड है। अब इसको ये कहना कि ये अवामी बजट है, ये नाइंसाफी है। लेकिन डेफिनेटली हमारा काम है आवाज़ उठाना। अब सुनना, अब बहरा बंदा होगा वो नहीं सुनेगा, अगर कानों वाला हुआ तो सुनेगा। हजरत अली का एक कौल है कि कोई भी माशरा जो है वो जो है कुफर के ऊपर तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफी के ऊपर नहीं चल सकता। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप आज पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने एहतजाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट जो एहतजाज कुछ देर बाद इजलास जो होने लगा है 2025 और 26 के बजट के हवाले से, आपको लगता है कि आपके यहाँ बैठने से, इस गर्मी और इस धूप में बैठने से आपकी आवाज़ हुकूमत सुन लेगी? अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनियामीन पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैडम, हमारी जिस तरह बाजवा साहब ने कहा है कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, उनको याद दहानी जो उन्होंने हमारे बाजवा साहब के साथ और उनकी टीम के साथ मुआहदा किया है, तो उस सिलसिले में हम याद दहानी के तौर पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो फिर जिस तरह बाजवा साहब का हुक्म होगा, चाहे धरने की सूरत हो, चाहे मुख्तलिफ अजला में एहतजाज की सूरत में हो, तो वो इंशाल्लाह इससे हम बाज नहीं आएंगे जब तक हमारे ये मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। आपको क्या लगता है बजट अवाम का है या IMF का है? फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो तो यही लग रहा है कि IMF का बजट है, लेकिन वो IMF का बजट भी इसी लिहाज तक है कि जो छोटा मुलाजम है, वरना इनकी अपनी तनख्वाहें तो वहाँ पे तो IMF इनसे नहीं पूछता। सिर्फ अगर पूछता है तो ये जो मुलाजमीन है यही खजाने पे बोझ है, वरना ये खुद बोझ नहीं है। सर, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और सरकारी मुलाजमीन की कम, ऐसा क्यों है? ये खुद बढ़ाने वाले हैं ना, इसलिए हम तो यहाँ पे एहतजाज करते हैं। थोड़ा सा हम अगर इस पे जो है ना एहतजाज में सख्ती लाएं तो आपके सामने ये ढेर सारी इन्होंने पुलिस इकट्ठी की हुई है, ये हम पे लाठी चार्ज शुरू कर देंगे। तो इनको पूछने वाला कौन है? इनको कोई नहीं है पूछने वाला। आपका एहतजाज तो पुरअमन चल रहा है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से हम आए हुए हैं लाहौर से, और एहतजाज जब तक बाजवा साहब की कॉल है तब तक हम यहाँ ही हैं। बेशक ये धरने की सूरत भी इख्तियार करता है तो फिर भी हम उसी सूरत में भी यहीं पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या बजट अवाम का है या IMF का है? ये IMF का बजट इसलिए है कि हम पहले से सुन रहे थे और मैं सिर्फ मीडिया पे भी, चैनल पे भी आई है कि IMF जो है ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट को डिक्टेशन दे रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये IMF बजट है जी। मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहें 200% बढ़ाई हैं लेकिन सरकारी मुलाजमीन की कम है, ऐसा क्यों है? ये इस तरह है कि 200 से नहीं बल्कि इसमें 500 और 600% तक भी इजाफा हो चुका है। अभी तक तो फिलहाल बजट पेश नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में, उसका जो है इजलास में तफसीलात बताई नहीं गई, लेकिन अभी तक जो हुकूमत की तरफ से खबरें आ रही हैं वो 200% हैं और जो सरकारी मुलाजमीन की हैं वो 10% हैं। इसलिए ये जो जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं जो पिंडी इस्लामाबाद से और पंजाब से या KP से आए हुए हैं, तो ये बाकायदा एक रिटन एग्रीमेंट जो पहले 20 फरवरी को हुआ था जो यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदों के साथ, तो इसी की दोबारा लाज रखने के लिए आए हुए हैं कि दोबारा उसी को आप फॉलो करें। और उसमें सारा रिटन एग्रीमेंट था गवर्नमेंट के पास, हकीकी के दरमियान और पार्लियामेंट के पास, कि उसी को आप इम्प्लीमेंट करें, जिसमें डिस्पैरिटी पेंशन के हवाले से और जो दीगर मराहत है सरकारी मुलाजिमीन को देने थे, अगर वही भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सरकारी मुलाजिमीन के लिए जीत होगी जी। सर, जैसे आपने कहा कि पहले भी आपने आके इजलास किया था और आज फिर आपका इजलास जारी है, तो अगर पहले आपकी बात नहीं सुनेगी तो आज आप इस गर्मी में, धूप में यहाँ फिर से यहाँ आए हैं, तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत फिर से बात मानेगी? देखिए, पहले भी बात सुनी गई थी, यानी जो रिटन एग्रीमेंट हुआ था तो इसमें हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए थे, हमारे गीगा पाकिस्तान और गीगा पंजाब, गीगा KP के नुमाइंदे बैठे हुए थे, तो अब बात सुनी गई थी, उसी को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बात तो बन सकती है, लेकिन अगर कोई आके बैठे सुने इन मुलाजिमीन को जी। सही। मुझे ये बताएं कि वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों के गिर्द भी घेरा तंग करने की तैयारियां जारी हैं।
बिल्कुल ठीक है। जितने भी ये नॉन फाइलर्स है, ये जो टैक्स चोरी है, तो हम पहले से कह रहे हैं मुलाजिमीन से ये अरबों और खरबों के टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं, मुलाजिमीन ये भी कह रहे हैं कि जो टैक्स चोर है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, लेकिन बेचारे मुलाजिमीन पर ये जो उसको कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए जी। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि बैंक से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा की रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का फैसला ज़ेरे गौर है। इस हवाले से आप क्या इस तरह है कि मैं भी इकोनॉमिक स्टूडेंट, इस तरह है कि ये जो हमारा रूरल क्लास है, रूरल जो आबादी है, और ये आजकल जो है ATM के जरिए पैसे निकालते हैं, तो इस तरह अगर 20,000 पर और 25,000 और 50,000 पर ये टैक्स इससे वसूल कर रहे हैं, तो ये जो है गरीब आवाम का जो है खाल निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम को रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि आप अपने आवाम को देके, उसकी परचेजिंग पावर को देके, और इसी पे आप जो डिसीजन लिया करें जी। और बजट 2025 और 26 में नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफर करने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ भी जारी है। इस हवाले से देखिए, इस तरह है कि ये नॉन फाइलर जो है ये एकदम नहीं होता, इसलिए आहिस्ता ग्रेजुअली इसको किया जाए, और ये पहले से अगर दूसरे कंट्रीज में भी है तो इस तरह भी लागू किया जाए, लेकिन ये स्टेप ग्रेजुअली ले जाए, बल्कि एकदम लिया जाए। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि बजट आवाम का है या IMF का? बजट तो मेरा ख्याल है को IMF का बजट है, क्योंकि आवाम के फलाह बहबूद या आवाम के लिए कोई बात इसमें नहीं है, और सिर्फ IMF को खुशहाल करने के लिए किया गया है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए कोई रियायत नहीं है। जून का महीना जब आता है तो यह सरकारी मुलाजिमीन के लिए आजमाइश और अजियत का महीना होता है। महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि महंगाई हर महीने हर हफ्ते बढ़ रही है, जबकि तनख्वाह साल में एक दफ़ा बढ़ती है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये बजट जो है ना, बिल्कुल अवामी बजट नहीं है, बल्कि ये IMF की तरफ से जो है जनाब एक डिक्टेटेड बजट है, और इसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आप क्या कहेंगे कि पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ाई हैं और सरकारी मुलाजमीन की कम है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकारी मुलाजिमीन के लिए कोई रियायत नहीं है, और पार्लियामेंटेरियन मेंबरान असम्बली जो है उन्होंने अपनी तनख्वाहें जो है ना 600% बढ़ाई हैं, जबकि सरकारी मुलाजिमीन के लिए 6% और 7%। बिल्कुल ये जो है ना मिडिल क्लास सरकारी मुलाजिमीन, आम बंदे जो है ना इस महंगाई के तूफ़ान का जो है ना मुकाबला नहीं कर सकते। IMF को जो है जनाब सरकारी मुलाजिमीन नज़र आते हैं, उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि सरकारी मुलाजिमीन, जबकि दूसरी तरफ जो है ना मेंबरान असम्बली के शाखर्चियों, उनके करप्शन, उनके अयाशियों, उनके VIP कल्चर उनको नज़र नहीं आता। ठीक है, और टैक्सेस भी जो है ना आवाम देते हैं, टैक्सेस भी सरकारी मुलाजिमीन देते हैं, कुव्वत ख़रीद भी जो है जनाब सरकारी मुलाजिमीन की है। जबकि दूसरी तरफ देख लें तो टैक्सेस जो है जनाब, ये हमारे जो असम्बली के मेंबरान हैं, ये टैक्सेस भी नहीं देते, NRO की शक्ल में अपने टैक्सेस माफ़ कर देते हैं, और इस तरह से जो है जनाब अगर आप देखें तो उनकी कुव्वत ख़रीद भी नहीं है। ये अपने पैसे यहाँ तो नहीं खर्च करते, बाहर मुल्कों में दुबई वगैरह में खर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये अवामी बजट नहीं है। सर, मुझे बताएं कि 2025 और 26 के बजट के हवाले से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बजट आवाम का है या IMF का है? असल में अगर हम कह दे हकीकत देख ले तो ये IMF के उसके बनाई हुआ बजट है, लेकिन ये है कि हमने हकीकत पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे 20 फरवरी को यहाँ पे एहतजाज किया था, और हमारे चंद मुतालिबात थे, उसमें से सबसे बड़ा अहम मसला था वो पेंशन के हवाले से था। पेंशन के हवाले से ये है कि 1 जनवरी को फेडरल गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन किए है कि जो है बीवी को 10 साल मिलेगी, और इस तरह जो कम्यूटेशन होगी वो 24 महीनों के एवरेज पे मिलेगी। तो हमने उनको कहा है कि जो हमें सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 ने जो पेंशन के हवाले से जो मराहत दिए हैं उसको इंटेक रखा जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे का एक सहारा होता है। सबसे हमारा मेन मसला पेंशन का है। और इसके अलावा हमने कहा था कि जो हमारे महरूम मुलाजिमीन हैं, जो बाज़ मुलाजिमीन को एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिल रहा है, बाज़ को जुडिशरी अलाउंस मिल रहा है, जॉब को PM सेक्रेटरी अलाउंस मिलता है, इस तरह दूसरे जो नैब है, BR है वगैरह, तो उसको मुख्तलिफ मराहत मिल रहे हैं। हमने उनको कहा है कि जो महरूम मुलाजिमीन हैं सब इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो उनको डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। तो गवर्नमेंट हमारे साथ एग्री हुआ था, 30% जो है डिस्पेरिटी अलाउंस देंगी बजट में। और इसके अलावा उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि जो स्लैब था, टैक्स स्लैब था, हमने उनको कहा ये बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हमारे तनख्वाहें कम हो गई है, तो टैक्स स्लैब का जो रेशो है उसको कम किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है रिटर्न माहदे में ये भी है कि उसको हम बजट में कम करेंगे। सर, पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहों में 200% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई हैं और सरकारी मुलाजमीन की 10% बढ़ाई हैं। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की कि हमने उनको ये कहा कि IMF को ये नज़र नहीं आ रहा है
कि जब सेनेट का चेयरमैन हो या स्पीकर हो उसके 600% बढ़ती है और बगैर बजट की। इस तरह बाज़ महकमों के बगैर बजट की बढ़ती है। पार्लियामेंटेरियन के उसमें सब मुत्तफिक होते हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट सब मुत्तफिक होते हैं। उस पर IMF न उसको कट लगा रहे हैं न उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जो गरीब मुलाजिमीन हैं तो उस पर जब उसकी तनख्वाह की बात आती है तो वो IMF की बात करें कि IMF ने हमें मना किया है। तो ये है कि इस मुल्क में दो सिस्टम है और एक मुल्क में दो सिस्टम या एक मुल्क में दो दस्तूर, ये तो जुल्म है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम इस तफरीक के खिलाफ है, हम इस तफावत के खिलाफ है। हमने इनको कहा है कि सारे मुलाजिमीन बराबर है, जिस महकमे में हो और एक स्केल में हो उसको सेम फैसिलिटीज और सेम। सर बजट तो पेश कर दिया गया है, कुछ देर में इजलास भी जारी हो जाएगा जिसमें तमाम तफसीलात से भी आगाह कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोगों के एहतजाज करने का मकसद क्या है? असल में हमारा एहतजाज इस हवाले से है कि जिस तरह मैंने कह दिया कि गवर्नमेंट के साथ हमारा एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 3 वफाकी मिनिस्टर तेहरान सनाउल्लाह साहब, अली परवेज़ मलिक साहब और साथ तारिक फजल चौधरी साहब और साथ 3 ब्यूरोक्रेट्स भी थे। तो हमारा एक रिटन मुआहदा हुआ है। हमने उनको कहा कि ये रिटन मुआहदे पर अमल करे, बजट में इसका ऐलान करें। अगर उन्होंने अप्रूव किया है कैबिनेट में तो हम यूं तशक्कुर बनाएंगे, उसका शुक्रिया, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने मतलब हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था उस पर उन्होंने अमल किया। खुदा न खास्ता अगर उसमें गवर्नमेंट ने कोई खयानत की तो फिर हम मजबूरन इसको धरने में कन्वर्ट करेंगे और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते जो हमारे साथ रिटन मुआहदे में गवर्नमेंट एग्री हो चुके। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बजट अवाम का है या IMF का? बजट तो पूरे अवाम का है और साथ सरकारी मुलाजिमीन का भी है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि IMF से इजाज़त के बगैर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाज़त न ले उससे। जिस तरह वो अपने तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं इसी तरह सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। और आवाम को इसमें हम कहते हैं कि आवाम को भी रिलीफ दे दे, महंगाई में रिलीफ दे दे, और चीज़ों में रिलीफ दे दे, टैक्सों में रिलीफ दे दे। बजट इस तरह होता है, जब बजट सालाना पेश होता है तो उसमें पूरे आवाम के लिए और पूरे मुलाजिमीन के लिए रिलीफ मिलता है। तो मुलाजिमीन के लिए तो साल में एक दफ़ा बजट पेश होता है और सारे मुलाजिमीन की नज़र इस बजट पर होती है कि हमें इसमें 5% या 10% जितने मुलाजिमीन है तनख्वाहों के महंगाई की तनाव से हमें इजाफा किया जाए। आपको लगता है कि आपके एहतजाज करने से आपकी आवाज़ सुन ली जाएगी? हम तो आएंगे, इधर आए पार्लियामेंट के सामने। आप तो पहले भी आए थे, फिर भी आप लोगों की आवाज़ सुनी की थी क्या? आए थे, हमारे साथ जो मुआहदे किए थे इंशाल्लाह, जो मुआहदे किए थे फरवरी में हमारे साथ राना साहब थे, दूसरे परवेज़ मलिक साहब थे सारे। तो उसकी याददानी के लिए आज फिर हम आए कि ताकि उसको वो अपने वादे याद हो जाए। सर वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग करने की भी तैयारियां जारी हैं, तो उस हवाले से आप क्या? तो उसके लिए हम कह रहे हैं क्योंकि नॉन फाइलर और टैक्स चोरों के लिए तो करने चाहिए, सख्त कानून करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स सरकारी मुलाजिमीन देते हैं। अभी आप पूरे पाकिस्तान में देख ले तो इस दफ़ा पूरे साल में सरकारी मुलाजिमीन ने सबसे ज़्यादा तकरीबन 6 अरब रुपए टैक्स जमा पिए हुए हैं। बाकी लोगों के पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा है लेकिन सरकारी मुलाजिमीन ने टैक्स ज़्यादा पे किए हुए हैं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया, इस हवाले से आप क्या कहें? उसके बारे में तो अच्छा इक़दाम है कि बजट के लिए जिस तरह पीपल पार्टी ने आवाम के लिए आवाज़ उठाई है, सरकारी मुलाजिमीन के लिए आवाज़ उठाई है कि मुलाजिमीन को कम अज़ कम 50% तनख्वाह और 50,000 रुपये कम न कम उजरत दी जाए। तो उसी वजह से कि वो बजट आवाम के लिए और सरकारी मुलाजिमीन के लिए वो चाहते थे कि रिलीफ इसमें मिल जाए। जी तो नाज़रीन में मौजूद थी पार्लियामेंट के पास जहाँ सरकारी मुलाजिमीन का सन 2025-26 के बजट के हवाले से यहाँ इजलास जारी था। बहुत से लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई जिनमें उनका कहना था कि हुकूमत ने पहले हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने हमें जितना फीसद कहा था उससे बहुत कम हमारी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हालांकि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। इसी वाले से हमने लोगों की राय जानी है। अब तक के लिए अपनी होस्ट अलीशा वासी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।